ज्यादा मूव। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे चीज तो इतना ही आसान है, मतलब इतना आसान कैसे हो सकता है? ये बहुत डिफिकल्ट कुछ है क्या ये? इसमें डिफिकल्ट है इस चीज के होने का वेट करना, सबसे डिफिकल्ट पार्ट है। द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ दिस ट्रेडिंग इज, यही नहीं होता है। और आप भी नहीं प्रैक्टिस करेंगे तो आपसे भी वेट नहीं होगा। और जब तक वो चीज सीखेंगे नहीं तब तक पैसा नहीं बनेगा। क्लियर है? इस पे कोई क्वेश्चन? चार पांच चार्ट और दिखाते हैं, ये देखिए। ये अपने पास एक कहानी है, बहुत खिचड़ी जैसा चार्ट किसी दिन का दिया हुआ है। इसमें कौन ही ट्रेड करेगा? कुछ स्टेबिलिटी है क्या इसमें किसी भी जगह पे? ऑप्शन के चार्ट पे कहीं पर भी स्टेबिलिटी है कुछ? ये ऐसा क्यों होता है इतना ही मतलब बहुत हौच पौच सा चार्ट कभी क्यों बनता है? बहुत सारे वेरिएबल्स ऑप्शन के प्रीमियम को फ्लक्चुएट करने के लिए। फिर वेरियस फैक्टर्स, कौन फैक्टर कौन क्या काम कर रहा है, वो ब्लैक शोल मेथड होता है, प्योर मैथमेटिकल कैलकुलेशन है जिससे वो आता है। उसमें इनपुट सब चीज को डालते हैं तब जाके वो एक वैल्यू प्राइस और प्राइसिंग वगैरह जनरेट होता है। तो उसको डिकोड नहीं कर सकते हैं। यहाँ नहीं हो रहा है, ये स्टेबल नहीं हो रहा है, देयर आर वेरियस फैक्टर। एकदम नॉनसेंस क्रिएट कर रहा है, मेरे को ऐसे में ट्रेड ही नहीं करना है, खत्म। मतलब इसमें क्या रीजंस हो सकते हैं, कौन कौन इन्वॉल्व है इस चीज में? और तो कुछ भी हो सकता है, वोलेटिलिटी बढ़ सकता है, क्या सेंटीमेंट है, उसके पैरामीटर है, प्योर कैलकुलेशन का मैथमेटिकल इक्वेशन है, उस समय के क्या वेरिएबल्स होता है वो डिसाइड कर रहे हैं। मेरे को जो उसका आउटकम आ रहा है वो देखना है ना, वो सही नहीं है। इट मीन कोई फैक्टर होगा जो सही काम नहीं कर रहा है, किसी भी डायरेक्शन में मतलब काम करे, किसी भी। रिटेल एंड जो बिग प्लेयर हैं इन दोनों के बीच में कोई एक्विजिशन नहीं बन पा रही है ढंग से। बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं दोनों ना ना, साइड में। उसका उसका कुछ लेना देना नहीं सर। ऑप्शन प्राइसिंग का उससे कुछ भी लेना देना नहीं है। ऑप्शन इज ए डिफरेंट एंटिटी। और सबसे डायनेमिक्स इसका प्राइस होता है। इसका प्राइस दो कंपोनेंट होता है, वन इज प्रैक्टिकल वैल्यू, अनदर इज थ्योरेटिकल वैल्यू। आप एक्सप्लेन थ्योरेटिकल कर सकते हैं, जिसका प्रैक्टिकल से बहुत कम लेना देना होता है। और आपको ट्रेड करना पड़ता है प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन से। ब्लैक मतलब वही ऑब्जर्वेशन में आपसे मतलब इसलिए पूछ रहा था आपको। ब्लैक सोल मेथड होता है जिसका उस पर सारा का सारा पॉइंट होता है, लेकिन कुछ चीजें हम भी रेजोनेट नहीं कर पाते। वो आज से बनाएगा तो 1970 या 50 के आसपास में कभी तैयार किया गया था ब्लैक सोल मेथड। तो उस पे हम्म। अभी भी वैल्यू निकलता है, उसी पे निकलता है सारा कुछ, बट उसमें प्रैक्टिकल क्या होता है वो चीज ज्यादा डिसाइड करता है। और उसमें आपका होता है कि फ्लक्चुएशन इज एवरीथिंग। जैसे यहाँ पे बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन हो रहा है, इट सिंपली मीन्स कि आप वोलेटिलिटी बहुत बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो वोलेटिलिटी जब बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है, कि हमारा जर्नी जो स्टार्ट होना चाहिए ट्रेड का वो लो वोलेटिलिटी से शुरू होना चाहिए। और मेरे एंटर करने के बाद वोलेटिलिटी बढ़ना चाहिए। मेरा जर्नी वोलेटिलिटी बढ़े हुए पे नहीं होना चाहिए, कि वोलेटिलिटी बढ़े हुए पे मेरा जर्नी शुरू हुआ तो जिस वक्त वो कंप्रेस होगा, मेरा ऐसे ही प्रीमियम बहुत ज्यादा फॉल हो चुका होगा। सो सिंपल, और जब हमें स्टार्ट हो रहे हैं उस समय लो वोलेटिलिटी पे मेरा जर्नी शुरू होना चाहिए। मेरे आने के बाद बढ़ जाए, इट्स ऑल राइट। और प्रीमियम खुद ब खुद एक्सपेंड कर जाएगा। सबसे बड़ा मेजर फैक्टर होता है वोलेटिलिटी, एंड सेकंड डिमांड एंड सप्लाई, लेकिन डिमांड एंड सप्लाई डोमिनेट करता है जब वोलेटिलिटी लेस होता है। नेक्स्ट चार्ट क्या है, कुछ है कि नहीं? हाँ, ये देखिए। ये बिग जो कैंडल होता है, 22,600 कॉल ऑप्शन है क्या, 20 मार्च का दिया हुआ, देखिए ये बड़ा सा कैंडल। ऑलवेज बोलते हैं इसको अवॉइड करना है। यहाँ पे आया था 90, ठीक है, उसके बाद गया यहाँ पे 130 होगा, जो यहाँ से एंट्री करेगा 130 पे प्रॉफिट बुक करने का नहीं सोच के करेगा। एंड देन यहाँ से यहाँ तक आया, लेकिन इसी को हमने पकड़े थे जब यहाँ पे आके स्टेबिलिटी लेना शुरू किया था। यही वो जगह था ना, 22,600 कॉल ऑप्शन। क्या सेम लोग को ये प्रोटेक्ट कर रहा है क्या यहाँ भी? ये भी इसी छोटे से लो के जगह को प्रोटेक्ट कर रहा है क्या? और नेक्स्ट है ऑल द वे अप 202, खैर तो गया है 600 के आसपास तक। क्या हर जगह पे वही सेम लॉजिक ढूंढ रहे हैं क्या हम? क्या यहाँ पे वैसा कुछ फ्लक्चुएशन हो रहा है क्या, भागा भागी हो रहा है क्या यहाँ पे? अगर ये गिर रहा है तो आराम से तमीज से गिर रहा है ना। और हर बार इसी लो के पास आ रहा है ना, बहुत ऊपर भी नहीं उड़ रहा है। हर बार इसी लो के पास आ रहा है ना, हर बार इसी लो के पास आ रहा है ना। सेम डे ही मूव करके यहाँ तक चला गया था कुछ, और अगले दिन तो
कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया। सो आई होप यू अंडरस्टूड जो हम कन्वे करना चाह रहे थे, कि हर बार इतना ही चीज देखना है, कोई 50 चीजें नहीं देखनी एवरी टाइम, दिस सिंगल थिंग। दिखा तो ठीक है, नहीं दिखा तो ट्रेड करना जरूरी थोड़ी है हर रोज। ट्रेडर है, मजदूर थोड़ी है। कहीं और मिलेगा ट्रेड जिसमें करेंगे जहां मिल रहा है। ऑप्शन बाइंग है, मेरे को इसी चीज के होने का वेट करना है, और इतना वेट करना सीख गए फिर तो एज ए ट्रेडर आप इतने आगे निकल गए जिसका कोई हिसाब नहीं है। वेट ही तो करना होता है। क्लियर है यहाँ पे कहानी? सभी लोगों को इतना काम कर पाएंगे कि नहीं, इतना पेशेंस से वेट? कि सुबह सुबह उठते ट्रेड करना है? अरे बताइए कुछ। हाँ, वो आदत बदलनी पड़ेगी सब। सुबह से मॉर्निंग आवर्स में उठते ही ट्रेड स्टार्ट करते हैं। दुकान खोलना है, इट इज दुकान इट इज हैबिट, इट वाज हैबिट दुकान एक्चुअली, वी नीड खोलते टू ग्राहक चेंज। आ जाओ। जाना, दुकान खोल देना कि मैं गल्ला में 2 4 पैसा आना जाना चाहिए। आना कम है, जाना ज्यादा है। 2 4 सौदा खरीद। अब अभी आप लोग के ऑप्शन का प्रीमियम कुछ कुछ तो मतलब समझ तो आ रहा होगा, थोड़ा थोड़ा तो समझ में आ रहा होगा, ठीक है चीजें हैं, प्रैक्टिस की चीजें हैं। लेकिन कुछ बातें समझ में आ रहा होगा कि ऑप्शन के स्टेबल होने का इंतजार करना है, लो वैल्यू कहाँ प्रोटेक्ट हो रहा है वहां पे खरीदना है। और हम खरीद ही रहे हैं जब उसका लो होल्ड कर रहा है, तो मेरा स्टॉप लॉस कितना हो जाएगा? लोग बोलते हैं, नॉनसेंस चीज बताते हैं कि डीप स्टॉप लॉस होना चाहिए बिग मूव कैप्चर करने के लिए, ही ना होता है। तो डीप स्टॉप लॉस क्या है? मतलब आप खरीदे हैं ऑलरेडी बहुत महंगे पे, तभी ना डीपर डीप स्टॉप लॉस होगा। अब बताइए, ये ऑप्शन यहाँ स्टार्ट हुआ, इस जगह से चलना शुरू हुआ, इसके प्रीवियस डे में कहाँ पे स्टेबिलिटी गेन कर रहा होगा ये? तो मेरे को हर बार ये देखना है, और यकीन मानिए आपका जिंदगी बहुत पीसफुल हो जाएगा उसके बाद, बहुत ज्यादा। वही तो, बहुत सारा चार्ट होगा अपने पास, कितना ही दिखाएं। ये देखिए, यहाँ पे था, ये भी ये तो शेयर किया था लाइव टेलीग्राम पे, बताया था। जो लोग उस दिन देखे होंगे उनको पता होगा। क्रैश, होल्ड, वॉल्यूम, अपना था उसमें कि 20 का प्रीमियम का इसका फेयर वैल्यू था, लेकिन वहां तक नहीं गया, तो यहीं से चलना स्टार्ट किया था। कंफर्मेशन दिया, देन वी प्लान, एंड सीधा सीधा यहाँ पहुंचा था। यहाँ पे ऑप्शन है 22, वही कौन सा है, 2200 का कॉल ऑप्शन दिया हुआ है, उसी की बात कर रहे हैं क्या? 13 मार्च, ये पहले का है। ये बताइए, इससे अच्छा और क्या रेजोनेंस चाहिए? वॉल्यूम, अगेन ये देखिए, 23 हजार का कॉल ऑप्शन का 27 फरवरी का दिया, ये भी लगता है पहले का दिया, क्या चार्ट रिपीट हो गया क्या? देखिए सेम जगह पे आके सपोर्ट ले रहा है क्या, जहां पहले का लो था इसका। और देखिए, यहाँ से हाई लगाया, 150 से 183 के पास गया कुछ कुछ। एक ये लॉजिक याद रखना है हमेशा, दिस इज कॉल्ड पंप। सेंसेक्स तो ऐसे भी दाना भाई इस मामले में। ये देखिए, इतना ब्यूटीफुल कंसोलिडेशन तो आपको रेयरेस्ट ऑफ रेयर देखने को मिलेगा। बताइए, एकदम गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगा कि नहीं होगा जब ये दिखेगा तो? कितना कैंडल है ये? दिन के 11 12 बजे हो रहे, तो बहुत देर है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 50 मिनट्स। और सिर्फ 50 मिनट के बाद मूव नहीं दिया, कितनों को खत्म कर दिया होगा। आपको लगता है कि लोग एंट्री नहीं लिए होंगे ये देखकर? और मूव देख रहे हैं यहाँ पे, 200 से सीधा 800। 5 लेकिन मिनट का। 5 मिनट में, लेकिन ये वो जगह होता है जिसमें अगर गलती से ट्रेड में भी है तो इसी में बुक कर लेना है जहां पे आ जाए, क्योंकि उसके बाद नहीं। अच्छा, आज कुछ हो चाहे नहीं हो, एक बात तो आपको हम याद करा चुके हैं अभी तक, कौन सा बात? सब बिग बोलो कैंडल की अपना। बात करते हैं। बहुत बड़ा सा कैंडल जब भी बन जाए तो हमें निकल जाना है, नो होप, नथिंग। और ये चीज हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं। नहीं तो सोचिए उस इंसान का जो मेंटल कंडीशन क्या होगा, जो 800 प्रॉफिट देखने के बाद फिर से उसके बाइंग प्राइस पे जब पहुंच गया होगा तो। अब बाइंग प्राइस पे ही नहीं पहुंचा है, सोच रहे क्या डंपिंग हुआ है, यहाँ से लेके 22 रुपए पे है जी, ये सेम ऑप्शन है, वही ऑप्शन है, दूसरा नहीं है, सेम है हाँ। नहीं सॉरी, 876, ये अलग अलग है, ये अलग कहानी है, दूसरा ऑप्शन है वही। तो ये जब भी ऐसा बहुत बड़ा समूह आता है, साइड। ये 5 दिसंबर का दिया हुआ है, 5 दिसंबर दिया है, 24 500 का कॉल, 24 500 पुट है, 24 500 का पुट दिया है यहाँ भी, ठीक है हाँ, करेक्ट।
ये देखिए यहाँ से रुका हुआ था, यहाँ से गिरना स्टार्ट किया 2:45 के आसपास में, हाँ यहाँ पे आया था, एकदम रुका हुआ था इसी जगह पे कहीं पे होल्ड कर रहा था। ये यहाँ से बहुत टाइम बिताया होगा, इस जगह पे कहीं पे होल्ड कर रहा था। ये पूरा डीके हो गया था, ये प्रीमियम अभी 55 में चल रहा था, यहाँ से घट के खत्म होते होते कुछ 5-6 रुपए पे आ गया था, रुका हुआ था। और जब यहाँ से उड़ना स्टार्ट किया सीधे कहाँ पहुंचा, 180। दिस इज मोस्ट पावरफुल थिंग, स्पेशली उस ऑप्शन के लिए जो ऑप्शन कहीं से क्या हुआ है। आप कभी कभी देखते हैं ना कि ऑप्शन का प्रीमियम होता है, एक्सपायरी के डे बहुत खतरनाक डीके होके आ जाता है और एक जगह पे आके रुक जाता है, ऐसा कभी ऑब्जर्व किया आप लोगों ने? सुबह में था प्रीमियम, गिरना स्टार्ट हुआ, गिरते गिरते आया लेकिन एक जगह पे आके अटक जाता है, होता है ना ऐसा? वो एक्सपायरी के डे पे होता है ना मोस्ट ऑफ टाइम। मोस्ट ऑफ द टाइम। यस। उसी में देखते हैं कभी कभी कितना खतरनाक मूव आता है फिर उसके बाद, मतलब कहीं ना कहीं तो रुक के होल्ड कर रहा है ना ये चीज। मेजोरिटी ऑफ टाइम हम लोग कहाँ देखते रहते हैं, जो भी लोग ट्रेड करते रहते हैं वो तो स्पॉट पे देखते रहते हैं ना, क्या यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे रेंज बन रहा है, ब्रेकआउट हो रहा है, चैनल हो रहा है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है, 20 EMA के नीचे आ रहा है, ऊपर आ रहा है। रियल गेम तो कहीं और पे हो रहा है, 2 कैंडल में ऊपर से नीचे। आपसे जो लोग एक्टिव ट्रेडर होंगे, हर रोज करते होंगे, उनको पता होगा, इससे पहले जब बैंकेक्स और उसका एक्सपायरी था मंडे को, उस दिन उसका आईसीआईसी बैंक को यूज करके उस दिन उड़ाना शुरू किए, 4 या 5 रुपए के कॉल ऑप्शन को उठा के ले गए थे 400 रुपए पे, और फिर 5 मिनट के अंदर ही ऊपर से गिरा दे, पटक दिए थे, फिर पुट के ऑप्शन को उड़ा दिए थे। आप में से कोई लोग को उस दिन का ट्रेडिंग याद है? हाँ, ऐसा 2 बार हुआ था आईसीआई बैंक के साथ में। ऐसा कुछ तो है। वो आईसीआईसी बैंक बैंक को टाइम पे था। आईसीआईसी बैंक को यूज करके और बैंक की एक्सपायरी में खतरनाक भूचाल मचाया गया था एक बार। करीबन 1:30 बजे के आसपास का टाइमिंग था हाँ वो। हाँ हाँ हाँ। रॉक मतलब 2-4 रुपए वाला 400 पे चल रहा था सीधा। यस यस। मैं वो मतलब मेरा एक फ्रेंड था वैसे उस ट्रेड में था वैसे ही, हालांकि वो पहले निकल गया था, लेकिन मतलब देखा था मैंने वो चीज। हाँ, तो पॉइंट होता है कि वो जो भी चीज हो रहा है बनने वाला है, तो उसके पीछे तो पोजीशन बनाया होगा ना वो आदमी, वो तो 5 मिनट बहुत ही में बना 10। अनयूजुअल मूव था। हाँ बहुत अनएक्सपेक्टेड भयंकर था, मतलब वो आउट ऑफ द बॉक्स था, उसको मैनिपुलेट किया था इंडेक्स, उसको यूज करके, बैंक को यूज करके आईसीआईसी में हम्म। भयंकर से हेरा फेरी किया था। लेकिन तो सोच रहे हैं ना कि ये सारा लोग करता है ना कहीं तो कर रहा है ना एक्टिविटी वो। क्या हमको स्पॉट पे दिखेगा कभी ये? वो तो अगर सडन आ जाएगा बट पे, वो सब अगर कोई जज ही नहीं कर सकता इन चीजों को। नहीं नहीं, ऑप्शन तो खरीदा होगा ना वो, अगर हम्म। उसे उड़ाना है तो पैसा कैसे बनेगा उसका, अगर वो ऑप्शन बाई नहीं किया तो? लॉजिक ये है, परचेजिंग दिखेगा और वो वॉल्यूम में रिफ्लेक्ट करता है, यही बात कहना चाह रहा हूँ। द डे वी अंडरस्टैंड, लाइफ बिकम्स इजियर। कम गलत होंगे जिस दिन गलत होंगे, सही होंगे उस दिन ज्यादा सही होंगे, बिना झंझट का। भले महीने 5 ट्रेड मिले, 6 ट्रेड मिले, लेकिन जो मिलेगा ना, वर्थ होल्डिंग होगा, मजा आ जाएगा। चलिए यहाँ तक में ऑप्शन प्रीमियम आप लोग को काफी अच्छा खासा चीज समझ में आ गया होगा, बिना टेंशन का। अब आप थोड़ा बेहतर डिसीजन आप बना सकते हैं शायद।